मैं बोला जी कुर्सी हवा चल आप कार्यकर्ताओं को भूल जाते हो। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा बुलंदीवा न्यूज़ के साथ हाजिर हैं गांव की सरकार में। और गांव की सरकार में हम खंड जुलाना के गांव ऐतिहासिक गांव लजवाना कला में हैं। यहां से सतीश उर्फ सोल्जर सरपंच बने हैं। बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल करके हमारे साथ मौजूद हैं सतीश उर्फ सोल्जर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, बुलंद न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा राम राम। सरपंच साहब, बड़े कांटे की टक्कर गांव में थी और गांव ने बड़ी आस्था से और आशीर्वाद दिया है आप में आस्था जताते हुए। तो ऐसा गांव में अनेकों समस्याएं हैं, ऐतिहासिक गांव है। 7 लजवानों की बात करें और 7 लजवानों में चौधराई है, तो पहला कदम किस तरह का रहेगा विकास कार्यों की तरफ? देखो, आप कांटे की टक्कर तो मेरे हिसाब से नहीं कह सकते। 581 से जीत हुई है, तो कांटे की टक्कर तो 20, 30, 50 वोटों की कह सकते। ये एक तरफा चुनाव रहा है। गांव ने मेरे पे पूरा भरोसा किया ये खरा उतरेगा। यहाँ बिरादरियाँ भी काफ़ी हैं, 27-28 बिरादरी हैं, वैसे 36 बोली जाती हैं। आप सर्वे कर लो, गांव में कुछ कर लो, हर एक बिरादरी से मेरे साथ जुड़े हुए थे लोग। हर एक बिरादरी से युवाओं ने इस इलेक्शन को चलाया है। बात है काम करने की। पहला मुद्दा किसानों का आपने भी देखा, आप देखते हैं जल भराव की सबसे ज़्यादा समस्या गांव में चारों तरफ हैं। तो वो जल भराव की मैं सरकार से निवेदन करूंगा, भाई जल भराव की भी समस्या का अपने समाधान करें गांव का। दूसरी बात है, मैंने घर देखे गांव में घूम कर, गरीब लोगों के छत गिरने वाली है, दबे हुए हैं घर। सपोर्ट नहीं लगाते हैं ऐसे सपोर्ट, वो सपोर्ट हट जाए तो बच्चे भी दब जाएं। 20, 30, 50 घर मैं नोट कर चुका हूँ। इतनी गरीबी आ चुकी है मेरे गांव में। किसानों पे भी बहुत ज़्यादा मार पड़ चुकी है, बरसात की, पानी की। पिछली बार गेहूँ भी बिल्कुल ख़राब हो गए थे। 15 मन 10 मन किले के ऐसे निकले थे, नहीं तो 50 मन गेहूँ निकलते हैं। तीसरी बात, तालाब मेरे गांव के अंदर ही गंदे नाले बने हुए हैं, जोड़ बोलते हैं ना, वो 3 जोड़ मेरे गांव के अंदर ही हैं, जिसमें पशु पानी पीते हैं, बीमारी फैलती है। बहुत सारी समस्याएं हैं मेरे गांव में। तो जैसे मेजर समस्या जो गांव में होती है गंदे पानी की निकासी, जैसे आपने कहा है, निकासी। तो आप लंबे समय से गांव के सामाजिक परिवेश में जुड़े हैं। हर समाज में कंट्रीब्यूशन होने के नाते धरातल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं आप बखूबी उनसे परिचित हैं। तो किस तरह का कदम मानते हैं? देखो, निकासी की व्यवस्था नहीं है हमारे तालाब में। तालाब का जो पानी है वो निकासी की हमारे कहीं भी कोई सी तालाब में व्यवस्था नहीं है। और ये तो सरकार से हम गुजारिश करेंगे भाई निकासी का प्रबंध हमारे गांव में करे। ये हल्के में 72 गांव में सबसे बड़ा गांव भी बोला जाता है बड़ा लजवाना, तो इस गांव पे सरकार ने विशेष ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। प्रयास रहेगा? हाँ, मेरा प्रयास रहेगा। मैं उप मुख्यमंत्री से भी मिलूंगा, भाई मुख्यमंत्री से भी मिलूंगा, हाथ जोड़ के मैं निवेदन करूंगा मेरे गांव की तरफ थोड़ा ध्यान किया जाए। ऐतिहासिक गांव है लजवाना, यहाँ बोलते हैं हमारे। तो ऐतिहासिक गांव के साथ साथ खेलों के क्षेत्र में भी अच्छी प्रतिभाएं यहाँ गांव में रही हैं। तो युवा की अगर बात करें, आप युवा हैं, तो आज युवा ट्रैक से स्लिप होता जा रहा है, नशे की लत में जा रहा है। क्या प्रयास रहेगा? नशे की लत का बताता हूँ। मैं मिला था कल, SHO साहब ने बुलाया था मीटिंग में, तो मैंने उस SHO साहब को भी बोल आया, हमारा एक तो चिट्टा और ये समय थोड़ी थोड़ी शुरुआत है हमारे गांव में। इधर ध्यान, यहाँ व्यापारी कोई नहीं है, नशे का सौदागर कोई नहीं है। तो SHO साहब ने भी भरोसा दिलाया है। कुछ हम उनकी जो मानसिक नशे वाले समझाने पड़ते हैं, कोई मेडिसिन से कुछ से उनको हम यहाँ मतलब इस और बढ़ावा नहीं होने देंगे नशे को, ठीक है। दूसरी बात गेम की है। काला लजवाना नाम से आपने भी सुना होगा भाई, काला लजवाना वो बहुत मशहूर पहलवान हमारा लंबी कबड्डी का। उसको पद एक बेलदार का दे रखे है, वो गांव की शान है, पूरे हरियाणा की शान है। उसको भी पद थोड़ा, उसको पद शिक्षा के उससे थोड़ा पद उसको अच्छा देना चाहिए।
और तीसरी बात, बच्चे बहुत ज़्यादा अगर कबड्डी है कोई सा भी गेम है, उनका घर गरीबी घर से है, उनको सपोर्ट नहीं मिल रही कोई। हम सरकार द्वारा हेल्प लेके क्लब वगैरह या कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे उन बच्चों को हेल्प मिल सके। कई ऐसे पहलवान हैं हमारे, कई कुश्ती के भी हैं, कबड्डी के भी हैं, उनकी बिल्कुल गरीब स्थिति है। तो लड़कियां भी हैं, कुछ लड़कियां भी हैं। एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन के मामले में यहाँ स्कूल हैं और हाईटेक से स्कूलों को जोड़ने की बात है। बच्चों को हाई एजुकेशन के लिए, कोचिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है, जैसे लाइब्रेरी के लिए है या फिर वाईफाई से जोड़ने की बात है या फिर कंप्यूटर शिक्षा की बात है। क्या कदम रहेगा? मैं स्कूल का दौरा किया नहीं है, मैंने सुना अभी हमारे टीचर पूरे नहीं है स्कूल में, 3-4 टीचर कम हैं। तो लाइब्रेरी की भी व्यवस्था थोड़ी है, बूढ़ा खेड़ा से जो वो सिस्टम चला हुआ है, थोड़ी उनने कोशिश की है, वो उनका सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ। तो वाईफाई से भी हम जोड़ेंगे। बच्चों पे का मेरा जो शिक्षा का है, सरकारी स्कूल में ज़्यादा बच्चे पढ़े, इस पे पूरा फोकस रहेगा। मैं हफ्ता 10 दिन में स्कूल में बच्चों को संभालता रहूँगा। और जैसे कि गांव में छोटे मोटे झगड़े होते हैं और भाईचारा बिगड़ता है, आंखें बिगड़ती, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं, तो इस दिशा में क्या कदम आपकी गांव की सरकार का रहेगा? देखो, शपथ के बाद मैं कोशिश करूंगा जुलाना थाने तक भी मेरे गांव का कोई आदमी न जाए, यहीं निपटारा हो। चाहे मैं कैसी भी कितनी भी कोशिश करूं, सब केस, सब जो छोटे मोटे झगड़े हैं वहीं गांव में ही निपटाए जाएं, पूरी कोशिश करूंगा। गांव की 36 बिरादरी ने बड़ी ऐतिहासिक जीत के साथ आपको गांव की सरकार का मुखिया बनाया है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप ग्रामवासियों को? मैं ग्रामवासियों को पक्षपात नहीं करूंगा, किसी में भी कोई बिरादरी में पक्षपात नहीं करूंगा। सबका सम्मान, विकास, सम्मान, उनके मिलजुल के उनसे बात करके पूछ के सबका सम्मान विकास करेंगे। पानी की समस्या गली की है, गंदे पानी की है, शौचालय भी इस गांव में नहीं है। सरकार कहती है मतलब शौचालय पूरे हो चुके हैं, एक उसमें सोचा आप सर्वे करके चुनाव के दौरान ही एक शौचालय मैंने बनवाना पड़ा है। एक गरीब घर की वो 3-4 लड़कियां थी तो उसने बोला तो वो बनवाना पड़ा। शौचालय भी नहीं है मेरे गाँव में, तो बहुत सी गरीब घरों में ऐसा माहौल है, आप देख लेना जाके। गांव में गलियां हैं या फिर स्कूल के रास्ते की बात की जाए, काफ़ी दयनीय स्थिति है उन रास्तों की। कई रास्ते गांव के ऐसे हैं वो भी खस्ता हाल में। क्या कदम रहेगा आपका? मैं डांडा साहब से मिला था, अमरजीत डांडा जो हमारे विधायक हैं। बोला तेरे गांव में तो बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। मैं बोला वो दूर दूर का विकास दिख रहा है, आपने अंदर बढ़ के देखो, गलियां भी हैं, अंदर कीचड़ भरे पड़े हैं, स्कूल में बच्चे भी ऐसे पैंट टांग के जाते हैं। तो विकास तो हम देखो सरकार से कहेंगे भाई हमारे गाँव का पूरा जोर लगा जाए विकास के लिए। अहम सरपंच साहब, एक ऐतिहासिक गांव लजवाना, 7 लजवानों की बात करें, एक लंबी लड़ाई क्रांति की यहाँ रही है, अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की लड़ाई रही है। भूरा निगाहिया जैसे क्रांतिवीर इस भूमि ने पैदा किए हैं और आज तक जो क्रांतिवीर हैं वो अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। क्या कदम रहेगा गांव की सरकार में इन क्रांतिवीरों के लिए? उनका इतिहास पढ़ा जाएगा, जो उनका क्या किया, उनने क्या नहीं किया। भूरा और निगाहिया नंबरदार जी थे, तो उनकी मैं यहाँ प्रतिमा लगवाने का काम करूँगा। उनके इतिहास पहले पढ़ा जाएगा, यहाँ उनकी पुस्तकें भी छपवाई जाएंगी कि भाई हमारे पूर्वजों ने क्या किया है, क्या किया, आगे भी इससे प्रेरणा मिले बच्चों को। निश्चित तौर पे जो सतीश उर्फ सोल्जर यहाँ से गांव की सरकार में मुखिया बने हैं, उनका कहना है कि गांव में अनेकों समस्याएं जो पिछली गांव की सरकारें रही हैं उनमें कुछ खामियां रही हैं, वो काम नहीं हो पाए। एजुकेशन की बात करें, हाई टेक से जोड़ने की बात करें, या फिर गलियों के निर्माण की, या फिर ऐतिहासिक गांव होने के नाते यहाँ के गांव का पेयजल की समस्या है या फिर गंदे पानी की निकासी सहित सभी समस्याएं प्राथमिकता के आधार पर गांव की सरकार में सतीश उर्फ सोल्जर जो यहाँ से प्रतिनिधि रहे हैं उनका प्रयास रहेगा। आज के लिए इतना ही।
इजाज़त दीजिए, नमस्कार।